प्यारे बच्चों, आज हम जो है पानी कहाँ से आता है इस सबक को पढ़ने वाले हैं। सबक का उन्वान और सबक का नाम नंबर है 9। इससे पहले हमने पढ़ा था हमारे पानी की ज़रूरत है। पानी हमें पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, कारखानों में, काश्तकारी के लिए, कारोबार के तौर पर भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद हमने ये जाना था कि इंसान ही इंसान बल्कि जानवर, चाहे वो पालतू जानवर हो चाहे जंगली जानवर हो, आसमान में उड़ने वाले परिंदे हो या ज़मीन पर रेंगने वाले चरिंद हो, हर एक जानवर को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। चाहे वो जानवर, चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, यानी जानदार को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर पानी ना मिले तो मतलब बुनियादी ज़रूरत है, पानी ना मिले तो उसकी जान जा सकती है। अब हम यही जानेंगे पानी कहाँ से आता है। वैसे तो ज़ाहिर तौर पे हम सब जानते हैं कि बारिश होती है तो आसमान के बादल से बरसात होती है, वही पानी सब तरफ फैल जाता है, बरसता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इस सबक के जरिए हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे और ये जानेंगे पानी आता कहाँ से है। तो शुरुआत करते हैं। आइए, सबक का उन्वान, सबक नंबर 9, पानी कहाँ से आता है, बताओ तो भला। अब आपको क्या बताना है, उससे पहले यहाँ पे कुछ हिदायत दी गई है, उसके हिसाब से आपको बतलाना है। नीचे चंद सवाल दिए हुए हैं, इनके जवाब चुनकर मुनासिब तस्वीर के करीब चौकोन में सही का निशान बनाओ। जवाब अगर तस्वीर के अलावा हो तो खाली चौकोन में लिखो। कुछ सवाल दिए गए हैं, उसके सवाल को आप समझो और जवाब की मुनासिबत से निशान लगाना है। सवाल क्या है? तुम किस चीज से पानी पीते हो? तुम किस चीज से पानी पीते हो? उम्मीदी तौर पे अब आपको क्या करना है, जो जवाब सही है उसके आगे ऐसा निशान लगाना है, सही का निशान उस डब्बे के अंदर उसके। अभी जैसे गिलास है, ये गिलास है तो गिलास से पानी पीते हो तो इसके अंदर निशान लगाएंगे। इस तरह तांबे का बर्तन है यहाँ पर, इससे भी पानी लोग पीते हैं अक्सर। बिस्लरी बोतल से भी पीते हैं, चुल्लू बनाकर भी इस तरह पानी पीते हैं, चुल्लू बनाकर हाथ से, है ना। नल से, टैप से भी पानी पीते हैं लोग, ऐसे पतीले से भी पानी पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बताई गई है, इन सब से हम पानी पीते हैं। इसके अलावा भी और क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे लिखना है कि हम पानी और किस तरह पी सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें वो होता है कि हम फ्लास्क होता है या फिर टब होता है ना, जिसके अंदर लगा होता है, तो उससे भी पानी पीते हैं बहुत से लोग। तो यहाँ पे इसमें वाज़ेह किया गया है। अब सवाल नंबर 2 है आपके सामने, तस्वीर देखना है आपके सामने। पीने का पानी किस चीज़ में जमा किया जाता है? देखिए सवाल को गौर से समझिए आप। पीने का पानी किस चीज़ में जमा किया जाता है? उमूमी तौर पे हम जग में भी पानी रखते हैं पीने के लिए, बिल्कुल सही है। और मिट्टी के बर्तन में पानी जमा करते हैं। आजकल बड़ी बिस्लरी की बोतल आती है 20 लीटर वाली, इसमें भी पानी हम जमा करते हैं ना। और इस तरह बड़ी टांकी होती है, स्टील की बड़ी टांकी होती है, अक्सर बेशतर आपने देखा होगा शादियों में, इसमें पानी जमा किया जाता है। मिट्टी के बर्तन में इस तरह टब वाले जो है नलके लगे हुए, इसमें पानी जमा किया जाता है। गाँव में इस तरह बड़े बड़े रंजन होते हैं, इसे हम कहते हैं, बड़े बड़े बर्तन होते हैं मिट्टी के, इसके अंदर भी पानी जमा किया जाता है। और हमारे स्कूल में जो टांकी बनी होती है पानी पीने की, तो इससे भी हो सकता है। इसके अलावा पानी और कहीं में जमा किया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी जखीरे करने की अलग अलग चीज़ें होती है, प्लास्टिक की बहुत सारी। आजकल तो मुंबई शहर में तो मतलब इस तरीके की मतलब टंकी होती लगी होती है हमारे घरों में, आपने अगर देखा होगा इस तरीके से, है ना। उसके ऊपर पाइप वो लगा होता है, उसके जखीरा करने के लिए पानी की टांकी होती है। तो पानी जमा करने का, जखीरा करने का तरीका बताया। और यहाँ पे बताया पीने के लिए जमा किया गया पानी। सवाल देखिए, पीने के लिए जमा किया गया पानी कहाँ से आया होगा? अब हमें सोच के बताना है कि मेरे घर जो पानी आता है कहाँ से आता होगा। उमूमी तौर पे गांव में अक्सर पानी जो है कुएं से आता है, बोरवेल से हमसे कहते हैं, और उससे पानी को सैन कर इस तरह डोल से निकाला जाता है। दिख रहा है इसके अंदर डोल यहाँ बना हुआ। तो इस तरीके से वहाँ पे पानी हासिल किया जाता है। इसके अलावा पानी हमारे पास जो घरों में आता है तो वो कहाँ से आता है? डैम से आता है। पानी की नदी को, बड़े से नदी के एरिया को मतलब ब्लॉक किया जाता है, बंद बनाकर पानी रोका जाता है और डैम बनाया जाता है, जहाँ पानी जमा होता है, तो वहाँ से पानी आता है। तो ये डैम है, ओके। यहाँ पे पानी रखे रखा जाता है बड़ी मिकदार में, बड़ी आबादी के लिए। पानी हमें सालों, 1 साल तक चलता है, कहीं कहीं 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए इस्तेमाल के काम आता है। ये पानी ज़ेरे ज़मीन होता है, ज़ेरे ज़मीन मतलब ज़मीन के अंदर ये पानी होता है जमा। जो बरसात का, बारिश का पानी आता है ज़मीन में जज्ब होता है। तो हमें जैसा वो हैंड पम्प जो हमने यहाँ पे है ना खुदवाया है, बनवाया है, तो जब हैंड पम्प चलाते हैं तो पानी ज़मीन से निकल कर बाहर आता है, वो पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे आपके सामने, ओके। अब हम थोड़ा उसको और एक आगे तरीके से देखेंगे। ये नदी में भी पानी यहाँ पे जखीरा किया हुआ है। देखिए आपने इस तरह हाउस, तालाब वगैरह जो होते हैं,
इसमें पानी जखीरा किया जाता है। स्विमिंग पूल भी है, लेकिन यहाँ पानी पीने के लिए नहीं, इस्तेमाल के लिए रखते हैं इसके अंदर। ओके, तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। यहाँ पे हमने जाना कि पानी हमें कहाँ कहाँ से आता है बताया, सॉरी ये जखीरा नहीं बोले, आता हमें कुएं से पानी हासिल होता है। कुएं का पानी कहाँ से आता है? ज़मीन के अंदर से हमें हासिल होता है, ज़ेरे ज़मीन में पानी होता है। ये नदी पे बना हुआ है तो नदी से मिलता है, ये भी ज़ेरे ज़मीन है, ये नदी से है। जो पहाड़ों में बारिश होती है तो वहाँ से पानी जमा होकर बहता है, तो बहकर जो रास्ता बनता है, नदी बनती है, वो नदी का पानी है, तालाब का पानी है, जो भी है ये आपने जाना। अब हम जानेंगे बताओ तो भला। अब ये सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, आम सवाल है, जो हम अक्सर और बेशतर जानते भी है, और मैं और आपको अच्छे से जानते, हर कोई जानता है। तस्वीर देख के आपको लग रहा होगा ये बादल है, और बादल से बारिश हो रही है। लग रहा है आपको बारिश हो रही है? हाँ, लिखा भी बेली बारिश बारिश। तो आइए हम जानते हैं हमारा सवाल क्या था। हमें कहा गया कि आखिर ये पानी कहाँ से आता है, आखिर ये पानी कहाँ से आता होगा, सोच कर बताओ आप। तो इसका जवाब दिया, इस सवाल का जवाब है बारिश। सबका जवाब वही था, मैंने कहा ना आपको, हमें बारिश के जरिए पानी मिलता है। बिल्कुल सही बात, बारिश के जरिए हमें पानी मिलता है। बारिश होने पर इसका कुछ पानी ज़मीन में बह जाता है। बारिश होने पर इसका कुछ पानी ज़मीन पर बह जाता है, ज़मीन के ऊपर। इसकी वजह से नदियाँ, नाले और झरने वजूद में आते हैं। देखिए बेटा, अभी बहुत अच्छी बात बताई है। बारिश का जो पानी है ज़मीन पर बह जाता है, तो इसकी वजह से जो है नदियाँ और नाले, अलग अलग चीज़ें, नाले बड़े होते हैं, नदियाँ और बड़ी होती है, सब में बड़ी नदियाँ होती है। उसके बाद फिर झरने वजूद में आते हैं। झरने मतलब कभी भी पहाड़ के किसी एक जगह से पानी रिसना शुरू होता है, तो वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो आगे बहते रहता है, तो वो झरना कहलाता है। ये बात जाननी थी आपको। और इसके बाद बताया गया बरसात का कुछ पानी गहरे इलाकों में जमा हो जाता है। बाद जगह पानी जो है बहकर आता है, एक जगह पर बहुत सारा पानी जमा होता है, जहाँ पे ढलान होती है, गहरा हिस्सा होता है, इससे तालाब बन गया। तो हमें तीन चीज़ें मालूम हुई हैं। बहता हुआ पानी रहा तो उसकी वजह से नदी, नाले और झरने बनते हैं, तीन चीज़ें बनते हैं। अगर वो गहराई में जमा हो जाए तो वहाँ पे तालाब बन जाते हैं, ये हमने जाना पानी। तो बारिश का पानी इस तरीके से जमा होता है। नदी का पानी दीवार बनाकर रोका जाता है, नदी के पानी को दीवार बनाकर रोका जाता है, उसे बंद कहते हैं, जिसे हम डैम कहते हैं। बारिश ना होने पर बंद का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। बंद क्यों बनाते हैं हम? इसीलिए तो बनाते हैं, पानी बहकर आगे ना जाए, वेस्ट ना जाए, बेकार ना जाए। पानी नदी से बहकर समंदर में ही मिल जाता है, तो जो किसी के काम नहीं आता है फिर, तो उस पानी को हम बंद के जरिए रोकते हैं। और जब बारिश ना हो तो बंद का पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उमूमी तौर पर हम बंद से ही पानी इस्तेमाल करते हैं। बारिश का पानी जमीन में जज्ब हो जाता है। अब जो पानी जमीन में जज्ब हो जाता है, देखिए बारिश का जो पानी बह रहा था उससे नदी बन गई, नाले बन गए, और जो पानी जमा हो गया गहराई में, अगर वो तालाब बन गया। तो रही बात, जो पानी जमीन में जज्ब हो गया उसका क्या हुआ? तो इस पानी को हासिल करने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। अब ये पानी हमें मिल जाए जमीन के अंदर का, तो हम कुएं खोदते हैं, बड़े बड़े गहरे 400 फीट, 200 फीट, 40 फीट, 30 फीट। अक्सर तो 30 फीट 40 फीट बहुत हो गया है। बहुत जगह पर बोरवेल के जरिए भी बड़े बड़े किए जाते हैं। हैंडपंप या ट्यूबवेल के जरिए भी पानी निकाला जाता है। ये बातें आपको जाननी थी। तो मैं आपको बताऊं कि हैंडपंप और ट्यूबवेल के जरिए भी पानी निकाला जाता है। ये आपने पढ़ा कि जमीन के अंदर का पानी जो जज्ब है, हम निकालने के लिए उसके लिए क्या करते हैं? कुएं खोदते हैं। एक चीज हैंडपंप या फिर ट्यूबवेल के जरिए पानी निकाला जाता है। 3 बातें याद रखनी है आपको। अब जमीन, अभी हमें थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करता हूँ। जमीन में जज्ब शुदा पानी चश्मों के जरिए भी बाहर आता है। और कभी कभी क्या होता है, जमीन का जज्ब शुदा पानी, मैंने कहा था आपको, पहाड़ों की वादियों में से, खासकर पहाड़ों की अगर ढलान के इलाके में कभी क्या होता है, वहाँ से पानी रिस कर बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो पानी बाहर निकलकर नदी की स्रोत में बहना शुरू होता है, तो उसको झरना कहते हैं। मीठा झरना, पानी जमीन से बाहर निकलता है, उबल कर निकलता है, तो उसके हम पानी जमा हो जाता है बाज़ जगह पे और निकलते रहता है, तो पानी मीठा होता है वो, और उसे हम चश्मा कहते हैं। पानी मिलने के कुछ ज़राए कुदरती तौर पर खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। पानी मिलने की कुछ ज़राए कुदरती तौर पर खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। जैसे नदी वगैरह इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि चीज़ें कुदरती तौर पर वजूद में आती है, झरने, चश्मे वगैरह। लेकिन बंद और कुएं इंसान के बनाए हुए, मैंने कहा ना, बंद, कुएं, ट्यूबवेल, हैंडपम्प, ये इंसान ने बनाया है अपनी सहूलत के लिए, पानी को हासिल करने के लिए। ओके, अब बारिश कम हो तो इनमें भी पानी कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, बारिश कम हो जाएंगी तो पानी, देखिए बारिश नहीं होगी तो नदी नालों में पानी नहीं आएगा, नदी नालों में पानी नहीं आएगा, पानी जज्ब नहीं होगा तो ज़मीन पानी भी कम हो जाएगा। ये आप हम सभी जानते हैं। अपने इलाके, तालुके या ज़िले में पानी के कुछ ज़राए तुम देख सकते हो कि हमारे ज़िले में पानी कहाँ से आता है।
दिए हुए ज़िले के नक्शे का मुताला करके इसमें दिया गया अमली काम पूरा करें। तो हमें अमली काम यहाँ पे पूरा करना है, जो काम यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे सवाल है एक आपके लिए और मेरे लिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। नदी किस तरह बनती और बहती है? बेटा ये सवाल एक आम और जनरल सवाल है, लेकिन अक्सर लोग इसका जवाब जानते हैं, बहुत से लोग इसका जवाब नहीं जानते हैं। तो नदी किस तरह बनती और बहती है अब यहाँ पे बताया गया है। नदी किस तरह बनती है तो देखिए, बारिश का पानी पहाड़ों जैसे ऊंचे मुकामात पर भी बरसता है। यहाँ पर मैं जानते हैं कि बारिश का पानी सिर्फ जमीन पर ही नहीं, पेड़ पौधों पर भी ही नहीं, बल्कि मैदानों में पर भी नहीं, बल्कि पहाड़ों पर भी बरसता है। तो पहाड़ों जैसे ऊंचे मुकामात पर भी बरसता है और ढलवान इलाकों की सिमत बहता है। तो ढलवान इलाके यानी जो झुके हुए इलाके होते हैं नीचे की तरफ, वहाँ पर ये बहता है जैसा। और इस किस्म के पानी के बेशुमार नाले यकजा होकर नदी बनती है। और अलग अलग नालों से जो पानी आ रहा है एक जगह जमा होती है और फिर एक साथ बहना शुरू हो जाते हैं। इस तरह नदी वजूद में आती है। और नदी पहाड़, वादियों और मैदानी इलाकों से बहती है। नदी कहाँ से बहती है? पहले पहाड़ से निकलती है, वादियों में जाती है, वादियों से फिर मैदानी इलाकों में आती है, फिर वहाँ से आके समुद्र में वो गिरती है। तो पानी के अहम जरिया पर यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि पहाड़ पे बारिश हो गई, फिर यहाँ से क्या होता है, पानी प्रणाली के तौर पे जमा होता है। फिर अलग अलग ये जो दिख रहे हैं आपको नाले मिलकर एक नदी बनती है। वो नदी मिलकर आगे पानी जो है समुद्र में वगैरह में बहते हैं। या कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर ये पानी ज़मीन पर का पानी, अगर नदी होंगी, अगर ये नदी हमें से कहते हैं कि बड़ी नदी है, तो ये बड़े छोटे छोटे नालों का पानी इसमें पहले जमा हो रहा है, फिर आगे ये बहती भी जाती है। ओके, अब यहाँ पे है पानी के अहम ज़राए कौन कौन से हैं, हमें किन अहम ज़राओं से पानी हासिल होता है। बहाव और ज़ख़ीरे के एतबार से पानी की मुख्तलिफ किस्में, बहाव यानी पानी के बहाव के एतबार से और ज़ख़ीरा जमा करने के एतबार से पानी की मुख्तलिफ किस्में हैं। झरने, नाले, नदी, तालाब, ज़ख़ीरे आब, अबनाए और समंदर पानी के अहम ज़राए हैं। अब यहाँ पे बताया कि हमें पानी किन किन चीज़ों से हासिल होता है। बेटा पहले उसने बताया है कि झरने, क्या बताया पहले उसने? झरने बताया है यहाँ पर, है ना, पहले बताया उसने झरने, फिर नाले कहा, फिर नदी कहा। झरने छोटे होते हैं, उससे बड़े नाले होते हैं, उससे बड़े नदी होती है। और तालाब जहाँ पे पानी जमा होता है सिर्फ। ज़ख़ीरे आब जहाँ पानी जमा किया जाता है। आबनाएं, बड़े बड़े आबनाएं पानी के होते हैं। और समंदर पानी के अहम ज़राए हैं जहाँ से हमें पानी हासिल होता है। अब ज़मीन की अहम शक्लें। ज़मीन कई जगह पर बुलंद है इस तरह और गहरी भी है। 5 जगह पे जिस तरह पहाड़ इस तरह बने हैं ये, तो कई जगह पे ये बहुत ही गहरी भी है ज़मीन, है ना। और गहराई के एतबार से ज़मीन की शक्लें अलग है। बुलंदी और गहराई के एतबार से ज़मीन की कई शक्लें हैं। पहाड़ की चोटी, पहाड़ी छोटी होती है, पहाड़ बड़ा होता है, याद रखिए। टेकरी, मैदान, सतह मुर्तफ़ा, दुर्रा, वादी ज़मीन की चंद शक्लें हैं। ज़मीन की शक्लों के नाम किसने पूछा तो देखिए बेटा, बुलंदी और गहराई के हिसाब से उनके अलग अलग शक्लें हैं। बुलंदी के हिसाब से देखा है तो जो बुलंद होता है उसे हम पहाड़ कहते हैं, या फिर चोटी उसकी पहाड़ की छोटी होती है, पहाड़ी होती है जो पहाड़ से छोटी होती है। टेकड़ी उससे भी छोटी होती है। मैदान यानी कि जो गहरा वाला इलाका होता है, मैदान या सपाट इलाका। सतह मुर्तफ़ा का इलाका जहाँ पे मतलब रखी ज़मीन होती है। दुर्रा मतलब इसी मतलब तो वहाँ पे पहाड़ी की वादी होती है। ज़मीन की चैन अहम शक्लें हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जो ये पहाड़ है, पहाड़ की चोटी है, इसे हम पहाड़ कहेंगे। ये टेकड़ी कहलाएंगे, छोटी टेकड़ी कहलाएंगी। ये छोटे छोटे पहाड़ कहलाएंगे। ये मैदानी इलाका हो गया, यहाँ पे ये मैदानी इलाका ये हो गया। ये दुर्रा वगैरह जहाँ पे मतलब मुश्किल होती है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ बताएगी आपको कि क्या तुम्हें मालूम है चश्मा कहाँ से बहता है। अब चश्मा कहाँ से बहता है ये आपको बताया गया तस्वीर के ज़रिए से। तो बारिश का पानी ज़मीन में जज्ब होता है। ज़मीन पर मिट्टी और पत्थरों के दरमियान मौजूद सुराखों से निथर कर पानी गहराई में पहुँचता है। तो उसने कहा कि क्या कहा उसने कि ज़मीन पर मिट्टी और पत्थरों के दरमियान मौजूद सुराखों से निथर कर पानी गहराई में पहुँचता है। बारिश का पानी पहले ज़मीन में जज्ब होता है, लेकिन ज़मीन पर मिट्टी और पत्थरों के दरमियान जो सुराख होते हैं वहाँ से निकल कर पानी गहराई की तरफ यानी नीचे की तरफ, देखो पत्थरों से नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ। मैं आपको कलर चेंज करता हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखिए नीचे की तरफ जो है बह रहा है पत्थरों से निकल कर, तो ज़मीन के तो नीचे की गहराई की तरफ ये बहता है। ज़मीन के अंदर भी ये पानी बुलंद हिस्सों से कम बुलंद हिस्सों की जानिब बहता है। अब ऐसा ऊपर ही नहीं होता, ज़मीन के अंदर भी ऐसा ही होता है। अगर ये वहाँ पर पानी जमा गिरा है, यहाँ पर इसके ऊपर ये पानी जो है अंदर चला गया, तो ये अंदर ही अंदर ऊपर से नीचे की तरफ ही बहेगा। कभी पानी ऊपर नहीं रहेगा, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ ही बहेगा। पानी में बहने की सलाहियत होती है, उससे होती है।
ज़मीन में मौजूद ये पानी कुछ जगहों पर ज़मीन से बाहर निकलता है। कभी कभी क्या होता है, जिस तरह यहाँ पे पानी बाहर निकल गया, देखो यहाँ से पानी बाहर निकला, दिख रहा है आपको, यहाँ से पानी बाहर निकला, तो उसे ही हम पानी का चश्मा कहते हैं, क्योंकि ज़मीन से पानी निकल रहा है जहाँ से, उसे हम झरना कहते हैं, चश्मा कहते हैं। ओके, अब नक्शे से हमें यहाँ पे दोस्ती करनी है। नक्शे से दोस्ती। नक्शे में अपने ज़िले के पानी के अहम ज़राए और ज़मीन की अहम कुदरती शक्लों की मालूमात दी गई है। पानी के ज़राए नीले रंग से दिखाए गए हैं, जबकि ज़मीन की शक्लों को अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। ये रंग इलाकों के मुख्तलिफ बुलंदियों के लिहाज से दिए गए। देखो बेटा नक्शा, पहले देखिए नक्शे का उन्वान क्या है। ये नक्शे का नाम है, जिसे उन्वान कहते हैं। इसका नाम है मुंबई उस्मा, पानी के अहम ज़राए और ज़मीन की अहम कुदरती शक्लें। यहाँ पे ज़मीन की अलग अलग शक्लें बताई गई है, और पानी के ज़राए कि पानी हमें कहाँ कहाँ से किस तरीके से मिलता है, और ज़मीन कैसी मतलब ऊंची है, कहाँ पे बुलंद है, कहाँ पे कम बुलंद है ना, ये इसमें बताया गया है। फिर यहाँ पे उसके खास इलाकों के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पर जो है इशारिया दिया गया है। मैंने कहा था इशारिया हर नक्शे का दोस्त होता है समझने के लिए। तो यहाँ पे जो उसने बताया गया, इस इशारे में जो बताया है उसने, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बुलंद इलाका इस रंग का रहेगा। देखिए आपको जो रंग बना हुआ है इसके अंदर, ये रंग वाला इलाका जहाँ पर भी नजर आएगा वो सबसे बुलंद इलाका है। तो नक्शे में उसको पहले ढूंढते हैं। देखिए वो नक्शे वाला इलाका जो है यहाँ पर है, गहरे रंग का है ना, गहरे रंग का खाकी रंग जो बीचों बीच में बना हुआ है, सबसे बुलंद इलाका है इस नक्शे का। इस जिले का, हमारा जो जिला मुंबई है, इतना बड़ा उसका नक्शा बना हुआ है। और ये इलाका आपके सामने बता रहा हूँ मैं, ये इलाका भी जो दिख रहा है आपको, ये बुलंद इलाका है, ये पहाड़ी का इलाका, बहुत ही बुलंद इलाका, रंग से हमें आसानी से पहचान में आ रहा है। फिर उसके बाद उसने कहा कि ज़्यादा बुलंद इलाका, बुलंद है लेकिन ज़्यादा मतलब ये तो सबसे बुलंद हो गया। उससे कम वाला इलाका जो है ये हल्का ब्राउन कलर दिख रहा है आपको, ये हल्का ब्राउन कलर जो दिख रहा है, ये वाला ये कलर जो दिख रहा है, ये ज़्यादा बुलंद है, लेकिन ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि सिर्फ बुलंद इलाका है दूसरों के मुकाबले में। तो ऐसा रंग जहाँ पर भी रहेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको इसके अंदर, आपको मैं थोड़ा सा इसको हल्के करके समझाता हूँ। देखिए बेटा, ये जो अंदर गहरा रंग है ये ज़्यादा बुलंद है, ये जो है ये जो बीच वाला रंग है ये बहुत ही ज़्यादा बुलंद है, और ये जो रंग है ये बुलंद है लेकिन ज़्यादा बुलंद नहीं है। सब में ऊंचा बुलंद इलाका ये वाला इलाका है, जो मैंने आपको अभी निशान बनाकर बताया। ये वाला जो बीच में दिख रहा है, इन्हें निशान बनाऊँ आपको, और जूम करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए बेटा, ये जो बीच वाला इलाका है ये सब में बुलंद इलाका है, और ये हल्के वाला रंग जो दिख रहा है आपको इलाका, ये बुलंद है लेकिन इससे कम है। ये सब में बुलंद है पूरे मुंबई में, और ये उससे थोड़ा कम, फिर उससे ये थोड़ा कम, उससे ये थोड़ा कम। ये दिख रहा है आपको, जैसा रंग के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। तो पहले हम कम बुलंद इलाका देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए कम बुलंदी वाले इलाके का उसने हरे रंग से जाहिर किया, देखिए आपने। उससे थोड़ा बुलंद वाला इलाके को उसने पीले रंग से बताया, उससे बुलंद वाले को ये रंग बताया, और सब में बुलंद वाले को ये रंग। तो 4 रंग से उसने बराबर हिस्से को बांटा है। अब हम थोड़ा चलते हैं इसको समझने के लिए आसानी से मुश्किल की तरफ। ओके, तो जहाँ पर भी आपको हरा रंग दिख रहा है ये ना आम सा, मतलब ये नहीं कि कम बुलंद वाला है। उससे थोड़ा बुलंदी पीले रंग का, उससे जो है ये हल्का ब्राउन वाला, और सब में बुलंद मतलब ये जो है ब्राउन वाला है। और यहाँ पे पहाड़ों के नाम भी बुलंदी के, देखो यहाँ पे कान्हेरी पहाड़ी है यहाँ पर, देखिए आपने, पहाड़ी है इसका मतलब बुलंदी होंगी, जाहिर सी बात है। और कहाँ पहाड़ी है यहाँ पे, ये तुरबे की टेकरी है यहाँ पे। तो जिस इलाके को समझने के लिए नक्शे से बता दिया गया, और चोटी या बुलंद मुकाम को उसने मुसल्लत से बताया। यहाँ पे जो मुसल्लत दिख रहा है आपको, ये कहाँ पर है, देखते हैं हम यहाँ पे कहाँ पर है, बस यहाँ पर दिया है, बस ये यहाँ पे दिया है, कान्हेरी पहाड़ी की चोटी, पहाड़ की चोटी बताया उसने। ओके, सब में बुलंद रहेगा वो। अब ज़खीरे आब तालाब के लिए उसने ये नीला नक्शा बताया, इस तरह जहाँ पे रहेगा वो तालाब रहेगा। तो वैसे तालाब कहाँ है, ये देखो पवई तालाब दिख रहा है आपको, पवई तालाब, बिहार तालाब, जो पानी की पीने की हमें यहीं से मिलता है मुंबई वालों को। तुलसी तालाब दिख रहा है आपको, यहाँ से हमें पानी पीने के लिए हमें मिलता है। ओके, तो उनके नाम के एतबार से उनके निशान बने हुए। अब यहाँ पे नदी, अब नदी कहाँ पे है, नदी एक ही है, ये नदी जा रही है वर्ली हिल से, वर्ली नदी जा रही है। देखिए आप दिख रहे नदी नीले रंग से तीर का निशान भी बना हुआ है, देखिए ऐसी बह रही है, ये नदी है बेटा, ये वर्ली नदी है, तीर का निशान बना हुआ है, देखिए आपको ये वर्ली नदी। और कौन सी नदी है यहाँ पर, मीठी नदी है, देखिए कुरला से मीठी नदी निकल रही है, खाड़ी में जा रही है, देखिए आपको ये तीर का निशान इसके अंदर ही बना हुआ है, तीर का निशान दिख रहा है आपको, ये तीर का निशान ये नदी को जाहिर करता है, नीले रंग की, मतलब उसकी बहाव को कैसी बह रही है, यहाँ से निकल के ऐसी बह रही है, तीर से मालूम हो रहा है।
ओके, तो अलग अलग नदियों के अलग अलग नाम लिए। ओशिवारा नदी है भाई, ओशिवारा नदी है, यहाँ से एक ही नदी निकली यहाँ जा रही है, ये ओशिवारा नदी बह रही है। इसका निशान हिस्सा गुलबर्ग हिल, गुलबर्ग हिल वगैरह तो सब यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ दहीसर नदी देखिए, दहीसर नदी नाम दिया हुआ है, पवईसर नदी। तो ये नदियों के नाम है, नदियाँ जा रही है, बह रही है। इस समुद्र को पाट कर तैयार की गई ज़मीन, इस तरह की ज़मीन जहाँ पर भी रहेंगी समुद्र को पाट कर, ये यहाँ पर दिख रही है, ये यहाँ पे। तो ये नक्शा था, हमने नक्शे के बारे में, नक्शे के जरिए बहुत कुछ जाना है। अब यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए थे उसने। अभी सवाल नक्शे का अगर आपने मुताला किया होगा तो आप और मैं समझ सकते हैं। तो इसमें सवाल है, आपको पहले समझना है क्या सवाल किया उसने कि मुंबई उज़्मा के मगरिब में वाक़ समंदर का नाम चौकोन में लिखो। मगरिब में वाक़, पहले तो मगरिब किधर है पहले जानना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे नक्शा की सिमत दी गई होती है, हर नक्शे में सिमत तय होती है, सिमत का जाहिर किया जाता है। ओके, यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है यहाँ पे सिमत दी गई है कि ऊपर वाला जो नक्शे का ऊपर वाला हिस्सा शुमाल का है, नीचे वाला हिस्सा जुनूब का है, और दाएं तरफ यहाँ पे मशरिक है, यहाँ पर मगरिब है, आपको दिख रहा है। तो मगरिब में जो पहाड़ जो समंदर है उसका नाम बताना। तो पहले हम तस्वीर को हम थोड़ा बांट देंगे। देखिए इस तस्वीर को हम थोड़ा बांट देते हैं 4 हिस्सों में इस तरीके से। तो ऊपर का जितने भी हिस्सा है यहाँ से इधर का ये शुमाल और नीचे का हिस्सा जुनूब, समझ में आपके। अब इसी को हमने बांट दिया इस तरह, लेकिन इस हिस्से को पकड़ेंगे तो ये हो गया मगरिब और ये हिस्सा हो गया मशरिक। ये मशरिक, ये मगरिब, ये शुमाल और ये जुनूब। तो मगरिब में कौन सा समंदर है? समंदर का नाम यहाँ लिखा हुआ है बहरे अरब, दिख रहा है आपको, ये बहरे अरब लिखा हुआ है। तो उस डब्बे में जवाब आएगा बहरे अरब। फिर उसने सवाल किया कि अपने ज़िले में वाक़ 2 टेकरियों के नाम लिखो। 2 टेकरियों के नाम लिखना है चौकोन में, इस डब्बे के अंदर आपको लिखना है 2 टेकरियाँ कहाँ पर है। टेकरी के लिए उसने कुछ अलामत दिया है, यहाँ पे समुद्र को पाट कर यहाँ पे टेकरी लिखी है। एक तो उसने दिया है तुरपे की टेकरी और ये साइन की टेकरी, आप ये दोनों को वहाँ पे नाम लिख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी टेकरियाँ हैं, घाट के ऊपर की टेकरी दिख रहा है आपको, ये घाट के ऊपर की टेकरी, तुरपे की टेकरी और साइन की टेकरी, तो आप ये इसको वहाँ पे लिख सकते हो। अगला सवाल है मीठी नदी के बहने के रास्ते पर अलग रंग का कलम फेरो। अब हम यहाँ पे कलम फेरने के लिए कहा मीठी नदी किस तरह बह रही कहाँ से कहाँ तक, तो उसके ऊपर अलग रंग का कलम फेरना है हमको। पहले मीठी नदी कहाँ है, यहाँ पर है, दिख रहा है आपको, मुंबई मुज़ाफ़ात में आता है, कुर्ला वगैरह के इलाके में आती है, मुंबई मुज़ाफ़ात में। तो इसको यहाँ से शुरू हो रही है मीठी नदी, तो उसके ऊपर हम कलर्स फेर रहे हैं, इस तरीके से फेर दिए, देखिए आपको हो गया इस तरीके से, आपको अलग रंग से, ताकि हमको समझ में आ जाए सबको। फिर अगला सवाल हमारा है मुंबई उज़्मा के 3 जानिब कई पहाड़ियाँ हैं, तीनों जानिब, इनमें से सबसे बड़ी खाड़ी के नाम गिर्द चौकोन बनाओ। सबसे बड़ी खाड़ी के नाम के गिर्द चौकोन बनाना है। देखो मुंबई कई खाड़ियाँ हैं बताया उसने कि मुंबई उज़्मा के तीनों जानिब कई खाड़ियाँ हैं, तीनों जानिब, इनमें सबसे बड़ी खाड़ी के नाम की गिर्द चौकोन बनाना। जो सब में बड़ी खाड़ी जो अंदर तक आई, कटा फटा इलाका जो है, तो ये सब में बड़ी खाड़ी जो है बेटा थाना की खाड़ी, देखिए आपको ये थाना की खाड़ी, क्योंकि समंदर बहुत अंदर तक आया हुआ है, ज़मीन के अंदर वाले हिस्से तक आया हुआ है, जबकि यहाँ पे भी आया है देखो माहिम की, लेकिन ये छोटी सी खाड़ी है, देखिए छोटी खाड़ी है। लेकिन ये थाने की जो खाड़ी है बेटा सब में बड़ी खाड़ी है, अंदर तक समंदर कटकर ज़मीन को काट कर अंदर तक आया हुआ है, इसे हम कहते हैं थाने की खाड़ी, सब में बड़ी खाड़ी है। देखा आपको ये दूसरी भी खाड़ी है, देखो यहाँ पे ये छोटी सी खाड़ी, देखो ये मुनव्वरी की खाड़ी, देखो आपको छोटी सी इतनी सी है, ये मलाड़ की खाड़ी इतनी सी है, लेकिन सब में बड़ी जो है थाने की, देखो शिरोरी समंदर से यहाँ से शिरोरी खाड़ी है, तो अंदर से ऐसा पूरा ये बड़ा हिस्सा है, ये थाने की खाड़ी है। अब उसने पूछा मुंबई उज़्मा में वाक़ तालाब के नामों के गिर्द चौकोन बनाओ। आपको चौकोन बनाना है जहाँ पे तालाब का नाम था, मैंने आपको बताया हूँ। चलिए हम देखते हैं तालाब कौन से थे। फवैद तालाब, विहार तालाब, तुलसी तालाब, चौकोन बनाना है, ऐसा हो गया। ये आपके सामने है ये चारों भी, ओके। करने वाले आओ ये करके देखिए, हमें क्या कहा गया कि आओ ये करके देखिए, हमें करना है। आओ ये करके देखिए, एक ही शक्ल के 3 बोतलें लो, 3 बोतलें लेनी है एक ही शक्ल की। एक बोतल को पानी से पूरी तरह भर दो। फर्ज करो कि ये पूरा पानी तुम अकेले ही इस्तेमाल करोगे, यानी तुम बोतल भर पानी इस्तेमाल कर सकोगे। अब पहली बोतल थी, यहाँ पे एक लड़का है, देखिए ये बोतल भर दी गई है और वो अकेला ही इस्तेमाल करने वाला है, तो ये पानी इसके लिए ज़्यादा हो गया, इसको बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा, इस्तेमाल करने वाला अकेला है। लेकिन उसने कहा
नंबर 2 क्या किया, अब दूसरी बोतल भरो। फर्ज करो कि ये पानी तुम और तुम्हारा हम जमात इस्तेमाल करेंगे, यानी 2 लोग, तुम और तुम्हारा दोस्त। पानी के 2 बराबर हिस्से करो, अब उसको बराबर बराबर बांटना है। अब देखो कि तुम्हारे हिस्से में कितना पानी आया, और ये देखो कि पानी पहले के मुकाबले कम है या ज़्यादा। अब यहाँ पे आपने दोस्त को भी बढ़ा दिया। ये नंबर 2 तस्वीर में यहाँ पे बोतल है, बोतल का पानी आधा आधा बराबर बांटना है। आप जितना इस्तेमाल करेंगे आपका दोस्त भी उतना ही इसको इस्तेमाल करे। तो मुझे बताइए, पानी आपको जितना मिल रहा है और दोस्त को जितना मिल रहा है बराबर मिल रहा है ना, लेकिन आपको जो पहले मिल रहा था यहाँ पर, क्या पानी उतना मिल रहा है? आप कहेंगे नहीं, उसके मुकाबले मुझे कम मिल रहा है, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे करने के लिए कहा गया है, देखिए अब तीसरी बोतल भरो। फर्ज करो कि ये पानी तुम्हारे साथी 4 साथी इस्तेमाल करने वाले, तुम तो हो यहाँ पर, फिर 1 2 3 4 आपके 4 दोस्त भी इसमें पानी को पीने वाले हैं। अब एक ही बोतल है, बोतल एक ही है, पहले एक थी तो आप पानी भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे, जब 2 हो गए आपको आधा पानी मिला। अब यहाँ पे एक बोतल है, 4 लोग पीने वाले हो, तो बताओ आपको कितना पानी आपको मिलने वाला है? आपको मिला के 5 होते हैं। तो अब बोतल के पानी के 5 हिस्से करने होंगे। अब ये देखो कि तुम्हारे हिस्से में कितना पानी आया। इस बार पहली और दूसरी मतलब के मुकाबले पानी ज़्यादा आया या कम आया? आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे नहीं सर, पहले वक्त में मुझे बहुत ज़्यादा पानी मिला, दूसरी मरतबा में मुझे थोड़ा तो पानी कम मिला, आधा हो गया था, यहाँ पर तो मुझे बहुत ही कम मिला पानी, है ना। तो इस बात पर गौर करो, ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पहले पानी उतना ही था जितना इसमें है, उतना इसमें है, पानी उतना ही है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाला पहले आप अकेले थे, फिर आपसे 1 से 2 हो गए, फिर 1 से आप 5 हो गए। तो लोग बढ़ेंगे तो पानी उतना ही है, लेकिन इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा हो गए तो पानी कम मिलेगा। ओके, अब क्या करेंगे भला? शकील और जमीला खेलने के बाद घर लौटकर पानी पीते हैं, और पानी हाथ पाँव धोते हैं। पहले देखिए, पहले क्या कहा उसने, शकील और जमीला खेलने के बाद घर लौटकर पानी पीते हैं, हाथ पाँव धोते हैं, पी रहे भी है, हाथ पाँव भी धो रहे हैं, रोज सुबह नहाते भी है, और खाना खाने के बाद बर्तन भी उससे धोते हैं। लेकिन इसमें वो बहुत ज़्यादा पानी बहाते, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी वो बहाते हैं। तब अम्मी इन पर गुस्सा होती है, वो सोच में पड़ जाते हैं कि पानी किस तरह इस्तेमाल करें। पानी के मुनासिब इस्तेमाल के बारे में कौन सी अच्छी आदत है तुम बता सकते हो? तो आपको ये क्या करेंगे भला बताइए कि आपकी सहेली जो है, शकील और जमीला जो है, दोस्त और सहेली, घर लौटकर पानी पीते भी है, हाथ मुंह धोते भी है, रोज़ नहाते भी है, खाना खाने में, बर्तन धोने में भी इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को। इसके अलावा ज़्यादा पानी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पानी बहाते हैं। तब अम्मी इन पर गुस्सा होती है कि तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि पानी किस तरह इस्तेमाल करता है। आपको बताना है पानी किस तरह इस्तेमाल करें। पानी किस तरह इस्तेमाल करेंगे बेटा? पानी उतना ही लेंगे हम गिलास में जितना आपको ज़रूरत है। अगर पानी की प्यास शिद्दत से लगी है तो उतना ही पानी लो। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम गिलास भर पानी तो लेते हैं, लेकिन पीते हैं आधा गिलास फेंक लेते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है। तो पहली आदत, आप पानी उतना ही लो जितना आपको ज़रूरत है। नहाने के लिए, अगर नहाने के लिए आपको 1 बाल्टी में अगर आपका काम हो जाता है तो आपको दूसरी बाल्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, 1 से 2 बाल्टी पानी लेकर नहाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे लिए वो पानी ज़्यादा होता है। कभी कभी हमारे घर में नल या शावर लगा होता है तो हम क्या करते हैं, शावर स्टार्ट कर लेते हैं, और ज़रूरत ना भी हो तो शावर कंटिन्यू चलते रहता है। तो ये बेजा पानी का इस्तेमाल हो गया। अब बर्तन धोने के लिए उतना ही पानी लो जितना उसकी ज़रूरत होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, पानी तो लेते हैं, धड़ाधड़ पानी डालते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, वो भी गलत आदत है। और इसके अलावा नल अगर चालू है, कहीं पर रास्ते में जा रहे हो, नल का पानी आया है तो नल का पानी, बहुत से लोग अगर नल खुला है तो बहने देते हैं, ऐसा मत करो। पानी बह रहा है तो नल को बंद कर लो, हो गया। और इसके अलावा पानी के नीचे घड़ा रखा हुआ है, पानी भर गया है तो उसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा भी नहीं करते, पानी बहने देते हैं, वो भी गलत इस्तेमाल हो गया। कपड़े धोते वक्त उतना ही पानी इस्तेमाल करो जितना आपको ज़रूरत है। ज़ायद पानी इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। पानी बचाओ, पानी बहुत ज़रूरत है, पानी अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इतनी अच्छी आदत यही है कि पानी ढक कर रखो, पानी को कम से कम इस्तेमाल करो, ज़्यादा पानी फेंको मत, पानी का बेजा इस्तेमाल ना करो। इसे हमेशा जहन में रखिए। आपको कौन सी बातें जहन में रखनी है? देखिए, अगर बारिश का पानी जमा कर लिया जाए तो क्या होगा? मोहसिन राम और चिरापुंजी दुनिया में सबसे, देखो मोहसिन राम और चिरापुंजी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश के मुकाम है। दुनिया भर में ये मशहूर इलाके है। चिरापुंजी आपने सुना हुआ, और मोहसिन राम, लेकिन ये दोनों मुकाम कहाँ पर है? भारत में। ये बेटा, ये दोनों भारत में वाक़ है, मगर गर्मियों के मौसम में वहाँ भी पानी की किल्लत हो जाती है। देखिए, दुनिया भर के सब में मशहूर इलाके मोहसिन राम और चिरापुंजी मशहूर इलाके। यहाँ पे साल भर बारिश होती कहा जाता है, लेकिन जब बारिश कम होती है गर्मियों में तो पानी की किल्लत यहाँ पर भी हो जाती है। अब
अपने महाराष्ट्र के इलाके कोकण में भी ऐसा ही होता है। सब में ज़्यादा बारिश कोकण के इलाके में होती है महाराष्ट्र में, लेकिन यहाँ पर भी गर्मी के मौसम में पीने के लिए पानी कम याब है। दस्तयाब तो है लेकिन कम याब है, बहुत कम मिलता है। इसकी वजह यह है कि बारिश के पानी को जमा करने का मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया जाता। इसकी असल वजह यह है कि यहाँ पे पानी को जमा करने का इंतज़ाम नहीं किया जाता है। पानी आता है, पहाड़ों पर गिरता है, बरसता है, बह जाता है, समंदर में चले आता है। पानी को कहीं पर रुका नहीं गया, जमा नहीं किया गया। ज़्यादा जमा कर भी नहीं सकते क्योंकि बारिश औसत से ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो पानी को जमा करने के लिए डैम बनाएंगे तो उसका पानी से नुकसान भी, डैम फट गया तो कहीं गाँव बह सकते हैं। तो पानी को रोकने का बराबर मुनासिब इंतज़ाम नहीं है, इसके लिए ऐसा होता है। और बारिश के पानी का ज़ख़ीरा कर लिया जाए तो ये मसला हल होता है। लेकिन बारिश के पानी का अगर ज़ख़ीरा कर लिया जाए, बंद बना दिया जाए, है ना, तालाब बना दिया जाए, तो पानी का मतलब बंदोबस्त हो सकता है। बारिश में फिर पानी की कमी नहीं होगी। अब यहाँ पे आओ दिमाग पर जोर दें। बारिश के पानी को जमा कर लिया जाए तो क्या इसे बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, बारिश के पानी को अगर जमा कर दिया जाए तो उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम बारिश का पानी किस तरह जमा करोगे, किस तरह जमा करेंगे? हम बारिश के पानी को जो है ज़मीन में ही जज्ब होने का मौका देना चाहिए। इसके लिए आजकल जो घर बनाए जा रहे हैं उसमें जो है वाटर के साथ जो है हार्वेस्टिंग की जाती है कि जिसके ज़रिए जो है एक तरह का एक पैनल बनाया जाता है जिसके ज़रिए पानी जो बारिश का है वो अंदर ही ज़मीन के अंदर ही गिराया जाता है और वो पानी ज़मीन में जज्ब होता है। इसके अलावा हम हमारे घर के आसपास या इलाकों में जो है पेड़ पौधे लगा दो। जितने ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे तो वहाँ जो उनके नीचे पानी जमा होगा, पानी के अंदर ज़मीन के अंदर ही जज्ब होता जाएगा, ज़्यादा बहकर नहीं आएगा वो। तो पानी मतलब समंदर वगैरह के आसपास ही है। और यहाँ पे क्या दिया है उसने, पानी वगैरह। अगर इंसान ही सारा पानी इस्तेमाल करने लगे तो दूसरे जानदार का क्या होगा? बहुत बड़ा नुकसान होंगे, क्योंकि हर जानदार जो है पानी पर मबनी है। ज़िंदगी हर जानदार की पानी पर ही मुनस्सिर है। अगर पानी ना हो तो ज़िंदगी बाकी ना रहे। तस्वीर को देख के लग रहा है यहाँ पानी की किल्लत है। गाँव को पानी टैंकर से आया, सब किस तरीके से ले रहे, देखिए बकेट भर कर लेकर जा रहे हैं। क्या तुम्हें मालूम है, दूरी पर वाक़े कुएं, तालाब और पानी की टांकी से घर तक पानी लाने के लिए नलों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मुकामात पर टैंकर से भी पानी लाया जाता है। देखिए आपके घर गांव में, जैसे मुंबई शहर में घर घर पानी आता है नल के ज़रिए से, तो वो कहाँ से आता है? दूर कुएं या तालाब से पानी की टंकी में आता है। फिर पानी की टंकी से घर के आपको पानी के पाइप के ज़रिए से, नलों के ज़रिए बिल्डिंग में अपने घर में आता है। लेकिन जिस गाँव में दूर दराज के इलाकों में ऐसी सहूलत नहीं होती तो वहाँ टैंकर से पानी बह आता है रोज़ाना इस तरीके से। तो लोग जमा पानी इस तरीके से लेते हैं। देखिए टैंकर से पानी लेते हैं, अपने बर्तनों में भरते हैं और लेकर जाते हैं। इन लोगों के मुकाबले में हम लोग सुकून से है, लिहाजा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें पानी आसानी से मैसर है और उसका एहतियात से इस्तेमाल करें, बिलावजह ना फेंके। हमने क्या सीखा सबक में? हमें हासिल होने वाला सारा पानी बारिश से ही मिलता है। इससे हमें मालूम हुआ कि हमें जो भी पानी पीने के लिए मिल रहा है, कपड़े धोने के लिए जो भी नदी तालाब से ही मिल रहा है, ये सब बारिश के ज़रिए से ही हासिल होता है। बारिश की वजह से नदी, तालाब, चश्मे वगैरह वजूद में आते हैं, है ना। और नदी पहाड़ जैसे ऊंचे मुकाम से निकलती है। नदी जो है पहाड़ जैसे ऊंचे मुकाम से निकलती है और ढलवान की तरफ बहती है। यानी अगर ये नदी पहाड़ से निकलेंगी और इस तरफ बहेंगी, ये पहाड़ है, ये नदी ढलवान की तरफ, तो नदी जो है पहाड़ से निकलती है बुलंद से, तो पहाड़ की बुलंद से निकलती है, नीचे की तरफ बहती है, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह। अब यहाँ पर है कि बारिश के पानी को जमा करना ज़रूरी है, ये भी बताया गया, बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ सवाल जवाब दिए गए हैं मश्क में। तुम्हारे घर में पानी कहाँ से लाया जाता है? पानी हम लाते नहीं है, बल्कि हमारे घर में नल आता है ना। तो हमारे घर में हमारे मुंबई शहर में जो जैसा कि जो तालाब यहाँ पे नाम पड़े आपने, है ना, ये तालाब, बिहार तालाब वगैरह, तो वहाँ का पानी आता है टैंकी में, टंकर में जमा होता है टैंकी से, फिर वो पानी के पाइप के ज़रिए घर में नल के ज़रिए पानी आता है। नदी, कुएं, चश्मे और तालाब में पानी कहाँ से आता है? नदी, कुएं, चश्मे और तालाब में पानी कहाँ से आता है? ये सारा पानी बारिश की वजह से आता है। बारिश होती है तो पानी बहकर नदी, कुएं, चश्मे और तालाब में आता है। अगर बारिश का पानी जमा ना किया गया तो क्या होगा? धीरे धीरे ये पानी जो है बह जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, ज़ाया हो जाता है, गंदा हो जाता है। या ये पानी गंदा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नदी नालों में जब बारिश होती है तो हमारे नाले वगैरह में पानी चला जाता है, गंदा हो जाता है। लेकिन बारिश का पानी अगर जमा ना किया गया तो बेटा ये सारा पानी बहकर पहले समंदर में ही मिल जाता है, जो कि हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं होता है। इसलिए पानी को जमा करना ज़रूरी है। तुम्हारे इलाके में मौजूद हैंडपम्प और नल की तादाद मालूम करो। हमारे इलाके में हैंडपम्प तो यहाँ पर नहीं है, मुंबई में तो नहीं है।
आसपास के मुख्तलिफ इलाकों में इनकी तादाद मालूम करके फ़रीज़ बना। आसपास के इलाकों में अलबत्ता हो सकती है। चलिए आज हमारा एक मुकम्मल सबक हुई है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान। सवालात की नोयत को समझे, जवाब दे और कुछ अपनी ऑब्ज़र्व में मुशाहदे में चीज़ें अगर पाई जाती है तो वो भी बताए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।